स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज चलिए हम जानते हैं कुछ एक फंक्शन के बारे में, इसका नाम है काउंट फंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इस फंक्शन का यूज़ करके आप जान सकते हैं कि किसी भी कॉलम में कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एक्सेल के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि नेम, आईडी, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, और मैंने कुछ एक दो एक्स्ट्रा इसमें डाल रखा है। और यहाँ पे मैंने वे नंबर 1 2 3 लिख रखे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको मैं 3 तरीके से बताऊंगा कि काउंट फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेटा ट्राइड विद जीत मेरे चैनल का नाम है। और कोई भी डाउट वगैरह आपको हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो होता है, चलिए इसको सिंटैक्स को लिखते हैं। ये है आपका सिंटैक्स, काउंट मतलब फॉर्मूला फंक्शन। सिंटैक्स है वैल्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड गो ऑन एंड गो ऑन गो ऑन करके। ये जितना भी आप ले सकते हो उसको आप ले सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि काउंट फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि काउंट फंक्शन क्या काम करता है कि काउंट मतलब जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो, ये देखो जॉन स्मिथ, ये किसी का नाम है। ये जेन डो, एमिली क्लार्क, ये इस तरीके के नाम है, राइट। इसको एक तरीके से आप स्ट्रिंग बोल सकते हो, टेक्स्ट बोल सकते हो, ये कोई नंबर नहीं है, राइट। तो बेसिकली काउंट क्या करता है, काउंट उन चीज़ों को काउंट करता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो लाइन से लिखा हुआ है। ये सैलरी है 50,000 60,000, जितने भी दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 34, इसकी एज दिख रही है, इसका डिपार्टमेंट दिख रहा है। इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका डेटा में कितना नंबर्स हैं उसके अंदर, उनको काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल, चलिए पहला स्टेप करते हैं, वे नंबर 1। लेट से मैंने काउंट फंक्शन लिखा, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 दिख रहा है। अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे ये नाम है, इसको मैंने सेलेक्ट करा वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, मैंने दे दिया इसको कॉमा, ठीक है। चलिए वैल्यू 2 देते हैं, इसको दे दिया। वैल्यू 3 देते हैं, इसको दे दिया। वैल्यू 4 दे दिया इसको। वैल्यू 5 दे दिया इसको। अगर मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है, फॉर्मूले फंक्शन को, तो क्या आएगा, ज़ीरो आ रहा है। वो ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। अगर आप इसको F2 करें यहाँ पे, या फिर इसलिए इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, तो क्या कर रहा है, सबको कैच तो कर रहा है बट उसको रीड नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो काउंट क्या करता है कि वो नंबर्स को काउंट करेगा। अब एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ करते हैं फंक्शन दूसरा वाला, ठीक है। काउंट फंक्शन लिया। अगर मान लो मैं इस नंबर को, आईडी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट करा, मैंने वापस से कॉमा दबा के इसको सिलेक्ट करा, कॉमा दबा के इसको सिलेक्ट करा, कॉमा दबा के इसको करा, कॉमा दबा के इसको करा, या लेट से कॉमा दबा के लास्ट का कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, इधर करा। अब इधर 6 आ गया। अगर आप इसको F2 करोगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेल्स पे मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये नंबर है देखो, वो ये नहीं, इसको सम नहीं कर रहा, जोड़ नहीं रहा है इसको, 1 2 3 4 जो भी दिख रहा है आपको, इसको जोड़ेगा नहीं, खाली काउंट करेगा कितने बार आया, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10, टोटल 10 डेटा है, मतलब 10 रो हैं। उसमें से 6 सिलेक्ट कर लिए मैंने, 10 आ गया। एक तरीका और भी आपको इसको सिलेक्ट करने का, जैसे कि मैंने एक एक करके करा, आप इसको क्या कर सकते हो, काउंट करो। आपको लेट से सारे करना है, आप सारे को सिलेक्ट कर लो और एक ही वैल्यू के अंदर आ जाएगा वो। ये लिखने का तरीका होता है और इसको आप बंद कर सकते हो। तो देखो 10 लिख के आ गया। अब 10 क्या है, ये 10 जो है ये बेसिकली आपका काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 लिख के आ गया। अच्छा एक चीज़ और है, चलिए थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसके अंदर, थोड़ा मैनिपुलेशन तो करना तो बनता है। तो एक काम करते हैं, लेट से मैंने इन चारों को लिखा, एनी गेस कि इसमें क्या आएगा। चलिए ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर आप देखो डेटा को ध्यान से, तो यहाँ पे 1 के बाद में यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, सोचिए क्या है ये, ठीक है। तो ये आफ्टर 1 के बाद मैंने कॉमा डाल दिया था ऊपर, ठीक है। 2 के बाद भी ऐसे डाल दिया, 3 के पहले डाल दिया है, 4 के पहले डाल दिया है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, मतलब ये नंबर नहीं है, ये एक तरीके से अक्षर हो गया, हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये लेटर हो गया, तो लेटर को काउंट नहीं कर सकता वो। ये देखो यहाँ पे नीचे ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ,
ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ सिंपल वाला 1। ओके, अच्छा अब ये ध्यान से आप देखो, अगर इस डेटा को, ठीक है, और इस डेटा को, ठीक है, चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो चलो काउंट का फंक्शन लगाते हैं। मैं अगर यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ये 10 को मैंने पूरा का पूरा वो कर दिया। अब बोलोगे 6 कैसे आया? 6 इसलिए आया क्योंकि 0 जो है ना ये भी काउंट होगा, ऑब्वियसली ये तो नंबर है ना, 0 हो 1 हो या कुछ भी डिजिट हो, डिजिटल नंबर नंबर हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये जो एक वाला है इसको भी इसने एक ही काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा ना तो भी इसको यहाँ पे 6 ही काउंट करेगा, क्योंकि उसको काउंट, इसको सम नहीं कर रहा है वो, राइट। तो ये टोटल डेटा जो है आपका, ये जितने भी ये रोज, ये टोटल इस कॉलम के अंदर टोटल आप देखो तो 1 2 3 4, ये ऊपर के 4 हट गए और ये नीचे के जो बचे ना उसको इसने काउंट कर लिया 6 करके। क्योंकि देखो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये 6 को इसने क्या करा, ऐसे नंबर काउंट कर लिया। अब लेट से इसको हटा दिया, देखो यहाँ 5 हो गया। यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ ABCD तो भी वो 5 ही रहेगा, क्योंकि वो नंबर काउंट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली काउंट फंक्शन क्या करता है, वो हमेशा नंबर को ही काउंट करेगा। आपके लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो जो 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 फॉर्मूला, जो फंक्शन इसमें आपको देख रहे हो, ये हमेशा एक ही तरीके से काम करेगा, चाहे आप किसी तरीके से लिख दो उसको। इररिस्पेक्टिव मैं अगर डिपार्टमेंट में अगर चाहूँ, मान लो यहाँ पे मैं काउंट का फंक्शन लगाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, सॉरी ऐसे, तो भी काम करेगा ये, चाहे वर्टिकली लो चाहे हॉरिजॉन्टली लो, किसी तरीके से लो तो ये 3 क्यों आया इसके अंदर? 3 इसलिए आया ना, ये 1 को इसने 1 माना, 34 को नंबर है इसको 2 माना और इसको 3 माना। ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया उसके लिए। और मैं इसको इस तरीके से इसको रन करता हूँ, और आप देखेंगे इसके अंदर 3 लिख के आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, लेट्स से इसको हम फिर से डिबग करते हैं। तो देखो ये जो रेंज दिख रही है आपको यहाँ पे, इसके अंदर क्या हो रखा है कि आईडी के आगे 1 लिखा हुआ है, एज के आगे 34 है और सैलरी के आगे 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखो जॉन स्मिथ जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है। डिपार्टमेंट में HR लिखा है वो टेक्स्ट है, एक्स्ट्रा के आगे 1 के आगे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट हो गया। तो वो रीड किसको कर रहा है, 1 34 और 50,000 को, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 हो गया उसके लिए। और बाकी की चीज़ें जो दिख रही है आपको यहाँ पे फिर से देखिए, एक ये वाला जॉन स्मिथ, HR और ये 1, इस तीनों को इग्नोर कर रहा है वो, ठीक है। तो काउंट का फंक्शन बहुत ही यूज़फुल है, मतलब डेटा पे डिपेंड करता है आप क्या उसमें से निकालना चाहते हो कि ये एक एक सेल को और एक फॉर्मूला को, मल्टीपल फॉर्मूलेस को आप इसमें कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया रहेगा। और अगर आप एक्सेल में और भी टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप मुझे बताएंगे कि कमेंट में कि आपको कोई फंक्शन सीखने में हेल्प चाहिए, या आपको कोई सवाल के जवाब देने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ आपको जाननी है, तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हो और मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए एक्सेल और उसके मास्टर बनिए। थैंक यू।